भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। संघ के 100 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लटियाल बस्ती कल्लों की बगीची में संघ का एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें फड़ौदी शहर में पथ संचलन और विभिन्न प्रकार का इसमें प्रोग्राम था, जिसको आप इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें शस्त्र पूजा भी की गई लक्ष्मीनारायण जी गुचिया और अन्य लोगों के द्वारा। फड़ौदी में जनसंघ और आरएसएस की स्थापना मेरे पिताजी पूर्ण प्रकाश जी रामचंद्राणी पुरोहित और मेरे दादाजी वासुदेव जी रामचंद्राणी के द्वारा की गई, और उसके बाद आज पूरे विश्व में संघ का फैलाव हो गया है। तो विस्तृत से जानते हैं संघ के बारे में। डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार और उनके 5 साथियों के मन में यह विचार अंकुरित हुआ कि भारत की आस्था का स्थायी समाधान केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से ही संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज का चरित्र निर्माण और संगठन अनिवार्य है। विजयदशमी के दिन 1925 में नागपुर के एक छोटे से कमरे में राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस की स्थापना हुई। यही बीज आज 100 वर्षों बाद एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। बचपन से ही डॉक्टर हेडगेवार मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम से ओतप्रोत थे। कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के विविध स्वरूपों अर्थात शस्त्र क्रांति से लेकर सत्याग्रह तक को निकट से देखा और सम्मान दिया। वे समझ चुके थे कि विदेशी दासता का मूल कारण भारतीय समाज की आंतरिक कमजोरी है। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट, अनुशासनहीनता, संकीर्ण पहचान और अपनी संस्कृति के प्रति हीन भावना ही आक्रांताओं और आक्रमणकारियों के भारत में जन्मने के कारण बने। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने तय किया कि एक ऐसी पद्धति विकसित की जाए जो लोगों को जीवन पर्यंत राष्ट्रहित के लिए प्रशिक्षित कर सके। यही पद्धति शाखा प्रणाली के रूप में सामने आई, जहां व्यायाम, अनुशासन, गीत, प्रार्थना और राष्ट्रीय चेतना के संस्कार देकर व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया जाता है। द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी ने संघ के वैचारिक गहराई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र है, जिसका उद्देश्य मानवता को सार्वभौमिक सद्भाव की राह दिखाना है। मधुकर दत्तात्रेय देवरस, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया, के.एस. सुदर्शन और वर्तमान संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने समय की चुनौतियों के अनुरूप संघ को नई दिशा दी। हाल के वर्षों में संघ ने सामाजिक समरसता, महिलाओं की भूमिका और परिवार व्यवस्था की मजबूती पर विशेष बल दिया है। वर्ष 1926 से नियमित रूप से लगने वाली शाखा आज संघ की सबसे बड़ी पहचान है। नागपुर से शुरू हुई यह परंपरा आज गांव-गांव और नगर-नगर में फैल चुकी है। आज देश भर में लगने वाली करीब 85,000 दैनिक शाखाओं, साप्ताहिक मंडलियों और मासिक शाखाओं में 50 लाख से अधिक स्वयं सेवक नियमित रूप से भाग लेते हैं। भारत में ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस समेत 40 से अधिक देशों में हिंदू स्वयं सेवक संघ के रूप में शाखाएं चल रही है। शाखा केवल व्यायाम या खेल का केंद्र नहीं, बल्कि यह अनुशासन, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्रीय एकात्मता का विद्यालय है। लाखों स्वयं सेवकों को तैयार करने वाली यही शाखाएं संघ की ताकत हैं। प्रभात, साय और रात्रि शाखाओं के अलग अलग स्वरूप हैं। मुझे बचपन में ही संघ की शाखा में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिताजी श्री पूर्ण प्रकाश जी पुरोहित और दादाजी वासुदेव जी पुरोहित, जिन्होंने फड़ौदी जिले में जनसंघ और आरएसएस की स्थापना की, और उन्होंने आरएसएस के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते थे, और उन्हीं की प्रेरणा से मुझे शाखा में जाकर सेवा और संस्कार के संकल्प के साथ राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिली। आपातकाल के दौरान मेरे पिताजी को इंदिरा गांधी ने
इमरजेंसी में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। और जेल में वो गोविंदाचार्य जी के साथ में 6 महीने तक एक ही रूम में मेरे पिताजी और गोविंदाचार्य जी साथ में रहे थे जेल में। और आपातकाल के दौरान संघ को कुचलने का पूरा प्रयास किया गया, परंतु हर बार संघ सशक्त होकर निकला। आपदा, राहत हो या पुनर्वास, संघ ने हर बार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सहायता के लिए स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचते हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने संघ को एक विराट सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती, वंचित समाज के लिए सेवा भारती, ग्रामीण विकास आदि में संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शताब्दी वर्ष में संघ ने पंच परिवर्तन का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के शताब्दी समारोह में विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए। संघ सांस्कृतिक जागरण का आंदोलन है। आज विश्व जलवायु परिवर्तन, हिंसा, संघर्ष और वैचारिक विभाजन से जूझ रहा है। ऐसे समय में भारत की आध्यात्मिक परंपरा और वेदोक्त ज्ञान ही विश्व को नई दिशा दे सकते हैं। यह तभी संभव है जब हर भारतीय अपनी जिम्मेदारी समझे और राष्ट्रीय आदर्श के निर्माण में सहभागी बने। संघ शताब्दी यात्रा संदेश देती है कि सच्चा राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय भावना, व्यक्ति निर्माण और समाज संगठन से ही होता है। शताब्दी वर्ष में संघ का संकल्प है कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि विश्व को भी शांति, सद्भाव और सहयोग की राह दिखाए। और अभी आप देख रहे हैं संघ का पथ संचलन जो मगरिया चौक से रवाना हो गया, लट्टियालपुरा स्कूल के आगे से होकर मगरिया चौक, जहाँ पे पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जा रहा है संघ के स्वयंसेवकों का। और ये पथ संचलन आगे बढ़ते हुए लट्टियाल जी के मंदिर के पास जाएगा और जगह जगह लोग पुष्प वर्षा से स्वयंसेवकों का स्वागत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी देखो आप, कितने छोटे बच्चे प्यारे प्यारे परेड करते हुए जा रहे हैं और सभी के हाथ में आरएसएस के झंडे लिए हुए हैं, लाठियां, और पीछे बाइक से और साइकिल से भी आ रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है। कंवरलाल जी, सुंदरलाल जी के जो लड़के हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और फिर अभी ये आ गए हैं अपना फोर्ट किला, किले से होते हुए आगे कल्याण राज जी के मंदिर के आगे से होते हुए भैया बाबा की दुकान से होते हुए फिर ये आगे आएगा। अभी ये सब लोग आ रहे हैं पथ संचलन करते हुए, आगे बढ़ते हुए ढोल और नगाड़े के साथ में। संघ की पूर्ण गणवेश में, टोपी, व्हाइट शर्ट और खाकी पैंट, बेल्ट लगा हुआ, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे और बड़े सभी लोग। ये पथ संचलन, ये हमारे मार साहब आगे पथ संचलन आगे बढ़ता हुआ कल्याणनाथ जी के मंदिर से होते हुए भैया बाबा की दुकान के वहाँ से गली में होते हुए आगे व्यासों की चौक के वहाँ पे आएगा। अभी ये पथ संचलन व्यासों की चौकी पे आ गया है। वहाँ से ये लोग परेड करते हुए निकल रहे हुए और यहाँ से निकल के ये नथावतों का चौक वहाँ पे जाएगा और वहाँ से गुच्चियों की गली होते हुए फिर ये पथ संचलन आएगा रामचंदानियों की गली, सत्यनारायण जी के मंदिर के पास, और वहाँ से आगे निकलते हुए पथ संचलन जाएगा लालू जी व्यास के घर के वहाँ से होते हुए
मद्दू जी की बेरी, और मद्दू जी की बेरी वहाँ से घूम के और वापस वो कल्लो की बगीचे पहुँचेगा, जहाँ पे शस्त्र पूजन वगैरह का प्रोग्राम होगा। तो ये पथ संचलन अभी राशो की चौकी से निकल रहा है आगे, और आगे निकल के नथावता का चौक होते हुए, गुच्चियों की गली होते हुए अभी रामचंदानियों की गली आ गई है। सत्यनारायण जी का मंदिर सामने, जहाँ पे लोग स्वयंसेवकों का इंतजार करते हुए फूल पुष्प वर्षा करेंगे। स्वागत के लिए सभी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ये सत्यनारायण जी का मंदिर, रामचंदानियों की गली आप देख रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे संघ के पथ संचलन का इंतजार करते हुए भी पथ संचलन आ रहा है। संपत जी चांडा मोटरसाइकिल पे सबसे आगे चल रहे हैं। ये हमारे कैलाश जी गज्जा, जब भी गाय वगैरह आ गए उनको यहाँ से हटा रहे हैं, और सभी लोग पुष्प वर्षा के लिए सामने खड़े हैं, और मंदिर के ऊपर से भी पुष्प वर्षा हो रही है, आप देख रहे हैं। और अभी ये पथ संचलन आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है पथ संचलन। जो आगे जाके लालू जी के घर के वहां से होके और मधु जी की बेरी जाएगा। इतना सुंदर दृश्य है आप देख रहे हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो आगे शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी और मोहन जी भागवत और गोविंदाचार्य जी, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। ये उष्णवाहिनी उष्टा देवी का मंदिर, मधु जी की बेरी, जो हमारे पुष्करना समाज की कुल देवी है। अभी पथ संचलन यहाँ पहुंचने वाला है, और ये पहुंच गया यहाँ पे। यहाँ से पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया नटवरलाल जी व्यास और उनके बच्चों के द्वारा। मधु जी की बेरी में पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया, और ये पथ संचलन आगे बढ़ता हुआ, जो उसके साथ में बच्चे आरएसएस की पूर्ण गणवेश पहना हुआ छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे गोपाल आगे निकले, भवानी शंकर, जगदीश, राजेंद्र कुमार, और अभी ये पहुंच गए पास संचलन कल्लो की बगीची, जहाँ पे परेड कर रहे हैं। और उसके बाद में ढोल और नगाड़ों के साथ पूरा प्रोग्राम होगा। शस्त्र पूजा का मैंने वीडियो में आगे दिखा दिया है, और ये पूरा डेकोरेशन किया हुआ है, यहाँ पे सबके मतलब अभिनंदन। RSS 100 years 1925 to 2025। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।